Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. सोलत, केक काटो। पहले ये बताओ मेरे लिए गिफ्ट में क्या लाए हो? गिफ्ट? पहले केक तो काटो, फिर देता हूँ। चलो, तुम्हें तुम्हारी बर्थडे का गिफ्ट देता हूँ। आओ। आप कोल्ड ड्रिंक तो लीजिए ना, प्लीज हैव इट। आओ। ये तुम क्या कर रहे हो? अरे जानो, रेस्टोरेंट या पार्क में दिल की बात थोड़ी होती है। मैंने कुंडी लगा दी है, अब हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मेरा नाम समीरा है। मेरी वालदा स्कूल टीचर हैं। मेरे बचपन में ही वालिद साहब फौत हो गए थे। अम्मी ने बड़ी ही मुश्किलों से मुझे पाला था। मैट्रिक पास करने के बाद इंटर के लिए कॉलेज गई तो वहाँ मेरी मुलाकात सौलत से हुई। सौलत और मैं पहली क्लास से ही साथ थे। सौलत मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। मैं भला उसकी बात कैसे टाल सकती थी। यार, एक दिन ही की तो बात है। सॉरी सौलत, अम्मी मुझे कभी इजाजत नहीं देंगी। कल मेरा बर्थडे है, मैं उनको राजी कर लूंगी। मुझे पता है वो मना कर देंगी। उनको मनाना मेरा काम है, तुम अपनी बात करो। अच्छा, अगर अम्मी ने इजाजत दे दी तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो मुझे ख्वामा खाई कबाब में हड्डी क्यों बनाना चाहती हो? इसी बहाने मैं तुम्हें आसिम से भी मिला दूंगी। मैं आसिम से मिलकर क्या करूंगी? बकवास नहीं करो, अब तो अपनी दोस्त के लिए इतना भी नहीं कर सकती। अच्छा बाबा ठीक है, बात बात पर ब्लैकमेल ना किया कर। मैं बस इतना जानती थी कि आसिम एक नेट कैफे और पीसीओ चलाता था। सौलत और आसिम की दोस्ती थी। मैं तो किसी लड़के से दोस्ती करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। सौलत और आसिम कभी कभी नेट कैफे में ही डेट लगाते थे। एक दिन सौलत की बर्थडे थी और आसिम ने उसके लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। मैं ना चाहते हुए भी सौलत के साथ गई। शायद यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी।
मुजीब बहुत ही ज़्यादा चिपकू किस्म का आदमी था। सौलत तो आसिम के प्यार में गुम पीछे बैठी हुई थी। पूरा दिन गाड़ी इधर उधर घूमती रही और शाम को हम सब एक फ्लैट में जमा हुए। वो फ्लैट आसिम के किसी दोस्त का था और उसे वो फ्लैट खाली करने में टाइम लगा था। मैं सौलत से मुसलसल कह रही थी कि घर चलो घर चलो, और वो बस 10 मिनट, बस 10 मिनट। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Saurabh. Happy birthday to you. Thank you. Congratulations. आप कोल्ड ड्रिंक तो लीजिए ना। प्लीज हैव इट। ये तुम क्या कर रहे हो? अरे जानू, रेस्टोरेंट या पार्क में दिल की बात थोड़ी होती है। मैंने कुंडी लगा दी है, अब हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। सोलत, क्या हो गया यार? मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, शादी करूंगा। बस 1-2 दिन की बात है। अम्मी को भेजता हूँ तुम्हारे का रिश्ते के लिए, फिर उसके बाद हमेशा के लिए हम एक हो जाएंगे। इसमें रोने वाली क्या बात है? चुप करो। देखो, ट्रस्ट करो मुझ पे, ट्रस्ट मी, प्लीज चुप करो ना यार। सोलत, पता नहीं मुजीब ने कोल्ड ड्रिंक में क्या मिला दिया था। मैं बेहोश हो गई थी और जब होश आया काफी देर हो गई थी। हम दोनों लड़कियों की जिंदगी में अंधेरा छा गया था। मुझे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। सौलत भी शर्मिंदा शर्मिंदा सी थी। मैं बस यही सोच रही थी कि मैं अब अम्मी का सामना कैसे करूंगी, जिंदगी भर उनसे नजरें कैसे मिलाऊंगी। चुप हो जा सुमेरा, चुप हो जा। जो होना था वो हो चुका, भूल जा सब कुछ। सब कुछ भूल जाऊं? भूल नहीं सकती तो चुप तो हो सकती है ना। मैंने तुझे कितना समझाया, कितना मना किया, पर तेरे सर पे तो प्यार का बहुत सवार था ना। प्यार की जो कीमत मैंने अदा की है उसका तुझे अंदाजा भी नहीं है। मुझे अंदाजा तो था कि हमारे साथ क्या हुआ है, मगर अब जो होने वाला था उसका हरगिज़ अंदाजा नहीं था, बल्कि मैं तो उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। अननोन नंबर देखकर
फ़ोन नहीं उठा रही थी क्या? हालांकि अब तो हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। कौन है आप? मुजीब कहते हैं इस खाकसार को, पहचाना? प्लीज आइंदा मुझे फोन मत कीजिएगा। अरे वाह, इतनी मुश्किल से नंबर हासिल किया आपको कुछ बताने के लिए। क्या? तुम्हारी एक अमानत है मेरे पास। क्या? 7 मिनट और 15 सेकंड की एक शानदार वीडियो। प्लीज आप वो वीडियो जाया कर दें। मैं तो उसे अपलोड करने का सोच रहा हूँ अब। प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, खुदा के वास्ते ऐसा मत कीजिएगा। मैं जरा कारोबारी जहर का आदमी हूँ, ऐसा ना करने की कीमत लूंगा। हेलो हेलो हेलो। मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। वीडियो डिलीट करने के लिए कभी 10 लाख की डिमांड, कभी 5 लाख, तो कभी 1 मुलाकात का कहता था। मैं तो जिंदा दरगोर हो चुकी थी। मैंने सौलत से भी राब्ता खत्म कर दिया था, बल्कि मैं तो किसी से भी नहीं मिल रही थी। खुद को एक कमरे में कैद सा कर लिया था। दिन भर रोती रहती थी। दूसरी तरफ आसिम भी सौलत को ब्लैकमेल कर रहा था। मुजीब और आसिम ने सौलत की वीडियो अपलोड कर दी थी। मुझे भी लिंक भेजा था। मैंने ही वीडियो लिंक के बारे में सौलत को बताया। सौलत के लिए ये सब कुछ बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं था। मैंने ही वीडियो लिंक के बारे में सौलत को बताया। सौलत के लिए ये सब कुछ बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं था। सौलत किस कर्ब से गुजर रही थी ये तो मैं नहीं बता सकती। मैं ये भी नहीं बता सकती कि मैं किस कर्ब से गुजर रही थी। मैंने कई बार खुदकुशी करने का सोचा, लेकिन यहाँ भी सौलत बाजी ले गई। सौलत हर चीज में सबकत ले जाती थी और यहाँ खुदकुशी में भी वही सबकत ले गई। सर, ये लैपटॉप और मोबाइल सौलत बीबी के इस्तेमाल में था। ये तो बंद है। जी सर, बैटरी डाउन है। ऐसा करो, इसे चार्जिंग पे लगाओ। यस सर। हो सकता है इस मोबाइल के जरिए हमें कुछ क्लू मिल जाए। और तुम ऐसा करो, सौलत बीबी की वालदा से तफ्तीश करो, बाकी मैं देखता हूँ। यस सर। पोस्टमार्टम के मुताबिक आपकी बेटी की जिंदगी में कोई मर्द था, बल्कि काफी गहरे मरासिम भी थे। देखिए बीबी, आप मरने वाली पर इल्जाम लगा रही हैं। क्या सौलत बीबी ने कभी किसी लड़के का जिक्र नहीं किया था? नहीं। नहीं,
नहीं सर, मैंने कहा ना आपको कि ऐसी कोई बात नहीं थी। अगर वो किसी को पसंद करती तो अपनी माँ को जरूर बताती। आजकल लड़कियां ऐसी बातें कहाँ बताती हैं? देखिए, हम आपकी मदद के लिए आए हैं। आप हमारे साथ ताउन कीजिए। हम उन वहशियों को जेल में देखना चाहते हैं। सुमेरा मेरी बेटी की बेस्ट फ्रेंड थी। दोनों बचपन से बहुत अच्छी दोस्त थी। ये सुमेरा कहाँ रहती? वो सर इसी मोहल्ले में रहती। सौलत की मौत ने मेरे होश उड़ा दिए थे। मैं तो उसके घर पुरसा देने भी नहीं गई। उसकी अम्मी या कोई और अगर मुझसे ये सवाल करता कि सौलत ने खुदकुशी क्यों की, तो मैं क्या जवाब देती, क्या बताती? मैं इस डर से नहीं गई। पुलिस भी कई सवालात के लिए मुझे ढूंढ रही थी। मैडम, मैं अम्मी को बताकर नहीं आई हूँ। अम्मी बीपी की मरीजा हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि पुलिस मुझसे तफ्तीश कर रही है तो। सौलत आपकी बचपन की दोस्त थी? जी। तो आपको खुदकुशी की वजह भी मालूम होगी? मुझे वजह कैसे पता होगी? दोस्त एक दूसरे से मसाइल शेयर करते हैं। हाँ, मगर सौलत की और मेरी नाराजगी चल रही थी। नाराजगी? क्यों? बस यूं ही, किसी बात पर मैं उससे नाराज थी। इसका मतलब है खुदकुशी की वजह आपकी नाराजगी थी? नहीं। आप वजह जानती हैं मगर बताना नहीं चाहती, यही ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर क्या बात है? किसी को अगर तूने कुछ बताया तो तू जानती है कि फिर तू किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी, समझी तू? अपना मुंह बंद रखना, वरना अगर तेरी माँ ने ये वीडियो देख ली ना तो सारी जिंदगी के लिए उसका मुंह बंद हो जाएगा। हेलो, सुन रही हो ना तुम? हेलो हेलो। हाँ, सुन रही हूँ। शाबाश, समझ गई ना तुम? और वैसे भी एक बात याद रखना, लड़कियों की इज्जत कांच से भी ज्यादा नाजुक होती है। कहाँ खो गई हो? कुछ नहीं, सौलत की याद आ गई थी। याद तो तुम्हें बहुत सारी बातें हैं, मगर सीधे तरीके से बताओगे नहीं। बता तो रही हूँ। सौलत के बॉयफ्रेंड का नाम क्या था? ऐसी कोई बात नहीं थी। सौलत और मैं ऐसी लड़कियां नहीं थी, हमारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। ये नंबर किसका है? पता नहीं, अननोन नंबर है। इस नंबर से सौलत को फोन किया जाता था? जी, मुझे भी कॉल करता था। क्यों? पता नहीं, उल्टी सीधी बातें करता था। आप खुद ही कॉल करके मालूम कर लें किसका नंबर है। नंबर बंद है, सिम रजिस्टर नहीं है। बताइए किसका नंबर है? आप चाहे जिसकी कसम ले लें, मुझे नहीं पता ये किसका नंबर है। अच्छा, चल थाने चल। प्लीज प्लीज ऐसा मत करें। देखें, मुझे जो भी पता है मैं आपको बता तो रही हूँ। देख, तू मेरी छोटी बहनों की तरह है। मैं तेरी मदद करने आई हूँ, और छोटी बहनें बड़ी बहनों से कुछ नहीं छुपाती। चल, शाबाश, बता बता, शाबाश। मैं क्या बताती? बताने वाली बात भी तो नहीं थी, और अगर बता देती तो पता नहीं मुजीब और आसिम क्या करते। मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि मेरी किस तरह की वीडियो उन लोगों के पास थी। फिर मुजीब की कॉल आई।
कैसे हैं सुमेरा जी? पैसा भी कितनी बुरी शय होता है। इंसान भी पैसे के लिए क्या कुछ नहीं करता। कुछ लोग तो इज्जत बेच के पैसा कमाते हैं और कुछ लोग इज्जत बचाने के लिए पैसा खर्च करते हैं। समझ रही हैं ना? मेरे पास तुम लोगों को देने के लिए पैसा नहीं है। अरे लानत भेजो पैसे पर। हम तो सिर्फ तुम्हें चाहते हैं। हेलो सुमेरा, आसिम बात कर रहा हूँ। कैसी हो तुम? सुमेरा, ये सब कुछ क्या हो गया? मैं तो 16 से शादी करना चाहता था। तुम्हारी कसम, वीडियो मैंने अपलोड नहीं की। फिर किसने अपलोड की थी? इस कमीने ने। सुमेरा, इसकी बात मान लो, ये तुम्हारी वीडियो भी अपलोड कर देगा। ये बहुत बड़ा कमीना इंसान है। मैं तुम्हें 1 घंटे बाद फोन करूंगा। सोच के रखना। 10 लाख या सिर्फ 1 रात? खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। मैं 1 लाख भी नहीं दे सकती। हेलो हेलो, मेरी बात सुनो। हेलो, ये तो बड़े कंगी निकले यार। लगता है इसकी भी वीडियो अपलोड करनी ही पड़ेगी। जी, पर सर मैं उनसे क्या गुफ्तगू करूंगी सर? बातों में उलझा के रखना। कौन सी बातें? ज्यादा काकी बनने की कोशिश मत कर। और वो घर याद है तुझे, जहाँ ये लोग तुझे लेकर गए थे? मैं तो सहूलत के साथ गई थी, मुझे रास्तों का पता नहीं है। अच्छा ठीक है, रिलैक्स हो जाओ। पुलिस ने मेरा फ़ोन ऑब्जर्वेशन पर लगाया हुआ था और उन्होंने हमारी सारी गुफ्तगू सुन रखी थी। अब मुझे मुजीब से लंबी गुफ्तगू करनी थी। मैं तो उसके सलाम का जवाब भी नहीं देना चाहती थी, लेकिन मेरी मजबूरी थी और मैं मुजीब की कॉल का इंतज़ार कर रही थी। रिसीव करो, स्पीकर ऑन कर दो। हेलो। फिर क्या सोचा तुमने? मैं सिर्फ 2 लाख ही दे सकती हूँ। बस 2 लाख? इसमें तो हमारी दाढ़ भी गिरी नहीं होगी। मैं ये 2 लाख अपने जेवर बेचकर दूंगी। अम्मी ने मेरे जहेज के लिए बनवाए थे। अरे मेरी जान, तुम्हें जहेज की इतनी फिक्र क्यों है? तुम्हारी बारात तो हम लेकर आएंगे। आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। तो खुद ब खुद लाइन पर आ रही है यार। ठीक है, 10 बजे आ जाना। कहाँ? वो मैं तुम्हें टैक्स करके बता दूंगा। और सुनो, जेवरात भी साथ लाना। जेवरात? ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश की ना तो तेरा हाल भी वैसा ही होगा जो सोलत का हुआ है। समझे तू? सर, फोन काट दिया। कैसे हुआ? यस सर,
बिल्कुल बर्फ का इलाका लगता है सर। कौवों की आवाज और शायद कोई दरख्त भी होंगे। सर दरख्त तो बहुत से हैं। दिखाना पड़ेगा। नंबर बंद कर दिया, बच के जाएगा कहाँ। मैं बहुत डरी हुई थी और बस यही सोच रही थी कि अब खुदा ही बेहतर जानता है कि क्या होने वाला है। फिर 10 बजे मैं मतलूबा जगह पर पहुंची। थोड़ी ही देर के बाद मुजीब गाड़ी लेकर वहां आया। आसिम भी साथ में ही बैठा हुआ था। मैं जैसे ही गाड़ी में जाकर बैठी, आखिर वो दोनों पकड़े गए। उन दोनों को जेल हो गई। मुजीब और आसिम ने हम जैसी कई लड़कियों की जिंदगी खराब की थी। मैं तो खुशकिस्मत हूँ जो मैं बच गई, लेकिन मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहती हूँ कि लड़कियों को दोस्ती बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। कदम कदम पर आसिम और मुजीब जैसे कई भेड़िए खड़े हैं।